तो सर मैंने बुक लिख ली है, मेरी बुक कंप्लीट है और अब मैं चाहता हूँ कि उसको पब्लिशिंग तक पहुँचाया जाए। तो उसको कैसे पब्लिश कराऊँ, कितने पैसे मुझे चाहिए, कितने रुपए मुझे चाहिए बुक को पब्लिश कराने के लिए, या क्या ये फ्री में भी हो सकती है, इसे ऑनलाइन करवाऊँ या इसे ऑफलाइन करवाऊँ, ये किस तरीके से सेल होती है, मुझे कितना पैसा मिलेगा अगर मेरी कोई बुक सेल होती है। तो ये कुछ सवाल हैं जो पिछले कुछ दिनों में मुझसे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पूछे गए। सबसे ज़्यादा लोग यही पूछना चाहते थे कि बुक को किस तरीके से पब्लिश कराना चाहिए, कितने पैसे मिलते हैं और कुछ इनकम है या नहीं है, या बुक को फ्री में पब्लिश कराऊं या किस तरह की पब्लिशिंग कराऊं कि सर मेरे पास पैसा नहीं है या मैं पैसा खर्च करने को तैयार हूं। कई तरह की चीज़ें थी, तो काफ़ी सारी मिली जुली चीज़ें हैं, मगर मुझे लगता है कि बात एक ही है, तो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और लास्ट में देख करके अगर आपको लगता है कि मेरी बात सही थी, आपके दिमाग में गई है या आपको समझ में आई है या आपकी कुछ मदद हुई है, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए, हम हमारी बात पर लौट करके आते हैं। सवाल ये है, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप बुक को पब्लिशिंग करवाने की तरफ सोच रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने आपकी बुक कंप्लीट कर ली है। और अगर ऐसा नहीं है तो पहले आपको जो है वो बुक को कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने से जहाँ तक मेरा मतलब है, तो देखिए, मॉडर्न टाइम पर ऐसा है कि आपको जब पब्लिशर को बुक देनी हो, जो भी पब्लिशर आपकी बुक को पब्लिश करेगा, आप उसे सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी इसी में अपना मटेरियल देंगे, तो उससे पहले आपका जो है मटेरियल कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, आपके दिमाग में संदेह है, आपके दिमाग में शक है कि शायद हो सकता है मेरी बुक में कुछ गलतियाँ हों, वो कैसे दुरुस्त होंगी, तो ये पब्लिशर के अलग अलग पैकेज प्लान पर डिपेंड करता है। अगर आपकी जो आपके पब्लिकेशन है उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में ऐसा आता है कि वो एडिटिंग को भी करेंगे तो वो एडिटिंग करेंगे, अन्यथा एडिटिंग वो नहीं करेंगे। आपको बता दिया जाएगा कि भाई इसका कोई एडिशनल चार्ज आपको पे करना होगा। उससे पहले हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, जहाँ पे ये बात करते हैं कि भाई क्या बिना पैसे के भी पब्लिशिंग हो सकती है या फ्री ऑफ कॉस्ट भी पब्लिशिंग हो सकती है। तो देखिए, आपको मेरी बात हो सकता है बुरी लगे, मगर थोड़ा ज़रा रुक करके सुनिएगा बात को। देखिए, किसी बुक को फ्री में पब्लिश कराना, हो सकता है फ्री में आज के टाइम पे कोई बुरी चीज़ नहीं है। हो सकता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, या मैं और भी मान लीजिए कि मेरे पास पैसा नहीं है और मैं बुक को पब्लिश कराना चाहता हूँ, तो क्या मनी अब जो है वो कंपलसरी है इस चीज़ के लिए? तो देखिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। फ्री में भी पब्लिशिंग होती है, किंडल वगैरह पर आप फ्री में बुक को जो है वो पब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप आपकी बुक को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं विदाउट कॉस्ट। आपको पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, पर वो हार्ड कॉपी नहीं होगी, वो सॉफ्ट कॉपी होगी। इसका मतलब मोबाइल में पढ़ी जा सकेगी या कंप्यूटर में पढ़ी जा सकेगी। आप चाहते हैं कि आपकी हाथ में बुक आ जाए या हार्ड कॉपी आ जाए, तो देखिए, हार्ड कॉपी पब्लिश होने के लिए पेपर का और सारी चीज़ों का कुछ तो कॉस्ट लगता ही है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे हो सकता है? आप सोचिए कि सारी चीज़ पेपर वेपर बना करके और वो आ जाए, या फिर आपसे वो पब्लिशर इस तरह की बात कर ले कि नहीं सर, पहले मैं बुक छाप देता हूँ, फिर जो बुक आएगी, आपकी बुक जब मार्केट में मिलेगी तो फिर जितना होगा उतना प्रॉफिट आपको दे दूंगा। तो ये चीज़ देखिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक बुक तो पब्लिश नहीं करेगा। वो जब किसी चीज़ को पब्लिश करेगा, उसकी जो कॉपीज़ प्रिंट करेगा, तो वो कम से कम मिनिमम 100 कॉपीज़ तो प्रिंट करेगा, और 100 कॉपीज़ की प्रिंट रेट वो आपसे पहले ही ले लेगा। ये तो धंधे का उसूल है, आप भी जानते हो। तो इसलिए जो है वो पब्लिशिंग, जो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग है जिसमें आप हार्ड कॉपी में अपना मटेरियल चाहते हो, वो कॉस्टली पड़ती है। अब कितनी कॉस्ट इसकी हो सकती है, ये वेरी करता है दोस्तों। ये वेरी करता है पब्लिशर किस तरह की पब्लिशिंग आपको दे रहा है, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है। क्या क्या इंक्लूड है मतलब कि क्या उसके अंदर एडिटिंग भी इंक्लूड है, प्रिंटिंग कवर इंक्लूड है, फ़ोटो इंक्लूड है, या फिर क्या जो चीज़ है वो सारी चीज़ें उसके अंदर देखी जाती है और उस हिसाब से वो अपना पैकेज बताते हैं। 20,000 से ऊपर हो सकता है, 10,000 के आसपास भी हो सकता है, 30,000 भी हो सकता है, और आगे तो कितना भी बड़ा पैकेज हो सकता है। तो मिनिमम कितने रुपए चाहिए? तो देखिए, कुछ ना कुछ 10,000 आप मान करके चलिए कि मिनिमम आपके पास होने चाहिए एक अच्छे पब्लिशर के पास जाने के लिए। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मेरी ये सलाह है कि आप उसे स्टोर करें। देखिए, थोड़ा थोड़ा करके स्टोर करना शुरू करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि मैं बुक को आज ही पब्लिश करूँ। अगर आपकी बुक कंप्लीट है तो उसे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लायक पैसा इकट्ठा करिए, या फिर बुक को लिखते वक्त आप कुछ मनी स्टोर करते हुए चलिए। जब आपके पास कुछ मनी हो जाएगी तो आप अपने फ्रेंड से लेकर के या फैमिली से लेकर के, या आप खुद के दम पे पैसा स्टोर करके और बुक को पब्लिश करा सकते हैं। वो एक लीगल तरीका होगा बुक पब्लिश करने का।
सपनों को पूरा करने के लिए कुछ तो मतलब लगती है, बलि चढ़ती है कुछ चीज़ तो, और वो यहाँ पर यही होती है कि आपका समय जाता है, आपका पैसा जाता है, और वो बनता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि जब आपके हाथ में की बुक आएगी तो वो जो फीलिंग होती है तो वो औसम होती है। अब अगला सवाल है कि सर पब्लिशर कैसे मिलेगा, पब्लिशर को कैसे ढूंढूं, या आप सजेस्ट कर दीजिए। देखिए मैं सजेस्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे मेरा पब्लिशर बताने में, मगर यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि आपको ये मेहनत नहीं करनी पड़े, मैं चाहता हूँ कि आप ये मेहनत करें। देखिए एक छोटा बच्चा होता है घर में, जब आप उससे आपका खिलौना छीन लेंगे, आप खिलौना उसका छीन लीजिए और उसको कहीं छुपा दीजिए, वो पूरी शिद्दत से उसको ढूंढने में लग जाएगा, वो हर जगह ढूंढेगा उसको। क्यों? क्योंकि वो उसकी मतलब ख्वाहिश है, उसको वो पूरा करना चाहता है, और उसके लिए वो मेहनत नहीं देखता है। और वही चीज़ आपको भी करनी है। बुक पब्लिश कराने के लिए, पब्लिशर को ढूंढने के लिए 2 ही चीज़ें ज़रूरी है, बस सिर्फ 2 चीज़ें। एक, आपको लिखना आना चाहिए, दूसरा आपको पढ़ना आना चाहिए। 2 चीज़ें आपकी हैं कंप्लीट तभी आपने बुक लिखी है। आपको लिखना भी आता है, आपको पढ़ना भी आता है, तभी आपने बुक लिखी है। और पब्लिशिंग के लिए भी यही करना है, आप गूगल खोलिए और गूगल पे सर्च कीजिए कि कितने पब्लिशर्स हैं, उनकी वेबसाइट्स को सर्च कीजिए, वेबसाइट्स को खोल करके देखिए, वेबसाइट्स पर बुक अगर किसी ने लिखी हो तो उस बंदे से कांटेक्ट करके देखिए, पब्लिशर के बारे में पता करके देखिए किस तरह का पब्लिशर है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए होते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके देखिए, उनसे बात करके देखिए, उनको मैसेज करके देखिए। उनसे बात करेंगे, हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, या हो सकता है 1 महीना आपको इस रिसर्च में लग जाए, मगर आप सोच सकते हैं कि इसके बाद आपका एक्सपीरियंस कितना वाइड होगा, कितने पब्लिशर से आप बात कर चुके होंगे, आपको कई तरीके पब्लिशिंग के पता लग चुके होंगे, और हो सकता है फिर आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो इसलिए ये काम करिए, रिसर्च करिए पब्लिशर्स के ऊपर। जो पब्लिशर्स आपको कांटेक्ट करेंगे वो आपकी डिमांड, वो उनकी देखिए छोटी सी एक बेसिक सी चीज़ कंप्लीट रखिए, एक चैप्टर कंप्लीट रखिए, इतना सा मटेरियल कंप्लीट रखिए कि अगर कोई पब्लिशर आपसे डिमांड करता है, देखिए फ्रॉड कॉल भी होते हैं, तो पब्लिशर भी इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते हैं। वो आपसे बोलेंगे कि सर आप आपका थोड़ा सा कंटेंट जो है वो हमें मेल कर दीजिए, हमारी टीम उसको वेरीफाई करके आपको बताएगी। तो वो उसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में वही देखेंगे कि हाँ मतलब लिखा है या नहीं लिखा है, या क्या चीज़ है, या फिर ऐसे टाइम पास कर रहा है कोई, जैसे 108 को फ़ोन नंबर लगाने के लिए लोग कर देते हैं वैसा। तो फिर वो उसको कंफर्म करेंगे, उसके बाद में आपको बोल देंगे कि ठीक है हाँ हम आपके साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं, हम पब्लिशिंग कर सकते हैं आपकी बुक को, और देन फिर आपकी बुक पब्लिशिंग के लिए आ जाएगी। कितना टाइम लगता है पब्लिश होकर आने में, ये भी एक सवाल था, तो ये वेरी करता है अलग अलग, पर ये मान के चलिए आपकी 1 महीने के अंदर अंदर आपकी बुक जो है वो मार्केट में होगी। तो दोस्तों ये थी वो पब्लिशिंग से जुड़ी हुई बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। देखिए कितना पैसा मिलता है, ये जब लोगों ने मेरे से पूछा तो इसका मैं जवाब देता हूँ। देखिए पैसे के पीछे मत भागिएगा अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो, मैं सीधी बात आपको बताता हूँ, क्योंकि पैसा इसमें आएगा, मगर वो जब आएगा जब लोग आपका कंटेंट पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। देखिए ऐसा थोड़ी है साहब कि आपको बुक पब्लिश करानी है, आपने बुक पब्लिशिंग के लिए दी और अगले दिन से आपके खाते में पैसे आने लग जाएंगे, आपके अकाउंट में पैसे आने लग जाएंगे। ऐसा नहीं होता है बॉस, प्रैक्टिकल सोच रखो, ऐसा नहीं होता है। होगा ये कि आप बुक पब्लिश करेंगे, लोगों के पास जाएगी, लोगों से उसको अप्रिसिएशन मिलना चालू होगी, लोगों की माउथ पब्लिसिटी करेंगे, आपकी मार्केटिंग पर डिपेंड करता है। मैं मार्केटिंग पर एक पर्सनल वीडियो अलग से डालूंगा इसके लिए कि बुक की मार्केटिंग किस तरीके से की जाए, मगर वो बहुत बाद की बात है दोस्तों। बुक पब्लिश होने के बाद में उसकी मार्केटिंग करना, आपके सोशल अकाउंट्स पर मार्केटिंग करना, बुक का किस तरह का रिव्यू आ रहा है, बुक बिकना शुरू हुई है, देन आपको पैसा मिलना स्टार्ट होगा, फिर कितना आप एंगेज हो पाते हैं लोगों से, वो उस चीज़ पर डिपेंड करता है साहब। तो वो प्रोसेस आपको क्या लगता है, आपकी बुक मार्केट में आ जाएगी और अगले दिन से आप सेलिब्रिटी बन के अखबार में फ़ोटो खींच जाएंगे आपके, ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, थ्योरेटिकली सब अच्छा लगता है सोचने में, मुझे भी लगता है अच्छा कि कल मैं सुबह उठूँ और चारों तरफ मेरे ही चर्चे हों, ऐसा सोचना ठीक है वाजिब बनता है, मगर जब हकीकत में इस चीज़ को चेंज करना होता है तो उसके लिए मेहनत लगती है। होगा, ऐसा नहीं है कि यह नहीं होगा। कब होगा? अगर आपका कंटेंट अच्छा है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपकी लिखी हुई चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो ये सब भी पॉसिबल होगा, मगर उसके लिए वर्तमान जो है वो सही समय नहीं है, वो थोड़े आगे की चीज़ है। ठीक है, तो मनी जो है वो शेयर होता है सबका अलग अलग, जैसे कि कोई पब्लिशर्स जो है वो 25 अराउंड रॉयल्टी दे देते हैं आपको, तो लगभग आपके 100 रुपीज़ की बुक है तो 20 रुपीज़ के आसपास का, या फिर उसके ज़्यादा भी हो सकता है, इतना पैसा आपको पर बुक में मिलता है। ये एक लगभग अमाउंट मैंने आपको बताया है, मैं फिक्स नहीं कह सकता, ये वेरी भी कर सकता है अलग अलग। किंडल वगैरह पे थोड़ा ज़्यादा मिलता है, वहाँ 30-70 मिलता है, क्योंकि वो ऑफलाइन पब्लिशिंग का तरीका है। ऑफलाइन मैंने आपको बताया था, ऑफलाइन एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि वहाँ सिर्फ आपकी बुक जो है वो मोबाइल में पढ़ी जाएगी, उसकी हार्ड कॉपी नहीं होगी।
तो ये थे कुछ वो सवाल जो मैं ले पाया, बाकी सवाल अगले वीडियो में लेने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ कि मैं क्या समझाना चाह रहा था, मैं क्या बताना चाह रहा था। अगर आपको सब समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखिए। यहाँ पर बैठे हैं लोग आपकी मदद करने के लिए यार।